हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर मोशन के बारे में। अब मोशन चैप्टर में बच्चों को बहुत बार न्यूमेरिकल करते वक्त कंफ्यूजन होता है। किस चीज में कंफ्यूजन होता है कि कब हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जीरो ले सकते हैं, है ना। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, जैसा कि आप देख सकते हैं। चार ऐसे केसेस हैं, अगर आपने याद कर लिया तो आपको कभी भी न्यूमेरिकल करते वक्त प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या है वो केसेस, ये देखते हैं। पहला केस है आपका, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में हो, यानी कि ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा, वो एक रेस्ट पोजीशन पे है, रुका हुआ है। रेस्ट मींस रुका हुआ, और रुका हुआ था ऑब्जेक्ट और उसके बाद वो मूव होना शुरू हो रहा है। तो ऐसा कोई भी केस जहां पे ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, उस सिचुएशन में आपको यू का वैल्यू हमेशा जीरो लेना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये आपको खुद क्वेश्चन को स्टडी करके अगर आपको समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आपको यू को जीरो ले लेना है। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में आप देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है और एक सिचुएशन आया जहां पे गाड़ी जो चल रही है, ऑब्जेक्ट जो चल रहा है, उसको ब्रेक लगाना पड़ा, तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा गाड़ी वहीं रुक जाएगा। ऐसा कोई भी सिचुएशन जहां पे एक ऑब्जेक्ट सडनली मूव हो रहा था और वो सडनली रुक जाए, उसमें ब्रेक अप्लाई किया जाए, तो उस सिचुएशन में आपको वी को जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड सिचुएशन आता है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यानी कि वो ग्राउंड पे है और उसको आप स्काई की तरफ फेंके, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद वो ऑब्जेक्ट जाके वहां पे स्टॉप हो जाता है और वापस नीचे गिरने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में, मतलब अप गोइंग बॉडी के सिचुएशन में, आपको हमेशा वी को जीरो लेना है। किसको जीरो लेना है? वी को। समझ में आया? और ऐसे सिचुएशन में जहां पे एक ऑब्जेक्ट, ये है फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये है फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को अगर आपने एक बिल्डिंग पे पकड़ रखा है तो वो अभी किसमें? रेस्ट में है, क्योंकि अभी आपने उसको पकड़ के रखा है। तो इस सिचुएशन में जैसे आप उसको छोड़ते हैं तब वो मोशन में आता है, राइट। तो इस सिचुएशन में जहां पे फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाला केस है, मतलब ऊपर वो रेस्ट में है जब तक आपने उसको पकड़ के रखा और जैसे उसको आपने छोड़ा वो मोशन में आया। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए आपको हमेशा यू को जीरो लेना है। अगर ये आप चारों केस समझ आते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस वीडियो को जरूर सेव कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें।